What's up everyone? Welcome back to the channel. कल मैंने आप लोगों को BRS का कॉन्सेप्ट समझाया था और एक क्वेश्चन कराया था। आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराता हूँ, कुछ और ट्रांजैक्शंस कराता हूँ सो दैट आपको मजा आए और कॉन्सेप्ट आपका बहुत मजबूत हो जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए जल्दी से BRS शुरू करते हैं। इसके बाद कैश बुक वगैरह तो मैं करा दूंगा अच्छे से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए लेट्स बिगिन। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत अच्छे, थोड़ा सा लेवल अप कराएं और थर्ड वीडियो में इसके बिल्कुल एडवांस लेवल क्वेश्चंस करा दूंगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दो अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस दिखाने से पहले फॉर्मेट बना लूँगा जल्दी से आपके लिए। BRS हमें अगर बनाना है तो BRS के लिए बस पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस और हेडिंग डाल दूंगा मैं BRS जिस भी महीने के लिए बना रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे डाल देंगे हम। ठीक है जी। सबसे पहले हमें दिया है द बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है और पासबुक का डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट प्लस होता है। ठीक है। अभी कैश बुक का क्रेडिट दिया हुआ है, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 रुपये माइनस में लिखेंगे। इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डन। अब क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है बैंक हैज पेड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹550। बैंक ने 550 का फायर इंश्योरेंस दे दिया। फायर इंश्योरेंस दे दिया तो बैंक बैलेंस कम हो गया होगा। हमने रिकॉर्ड नहीं करा तो मैच करने के लिए क्या करें, हम भी माइनस कर दें। फायर इंश्योरेंस पे कर दिया 550। एक चीज माइंड में रखो, जो बैंक कर रहा है हमें भी वही करना है। 550 हमने भी माइनस कर दिया। फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹25,000 वर इशूड। हमने चेक 25,000 रुपए के इशू करे हैं। इशू करने का मतलब है बेटा जी पेमेंट करा है। 25,000 के चेक इशू करने का क्या मतलब होता है? हमने पेमेंट करा है। आगे क्या लिखा है? इशूड एंड चेक्स ऑफ ₹21,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसमें से चेक सिर्फ 21,000 के ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। सर इसका क्या मतलब है? देखो, एज्यूम कर लो कि आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों में 1-1 लाख रुपए। एज्यूम कर लो, ये मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं। अब हमने क्या करा है? चेक इशू करा है। इशू करने का क्या मतलब होता है बच्चे? इशू का मतलब होता है पेमेंट करना। किसी को आपने दिया है तो इशू का मतलब होता है पेमेंट करना। अपने माइंड में सेट रखना। हमने पेमेंट करी 25,000 रुपीज की, तो हमने अपने पास से माइनस कर लिया होगा कितना? 25,000। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 75,000 बचे। लेकिन इसमें से जो एक्चुअल पेमेंट हुई है वो सिर्फ कितनी हुई है? चेक ऑफ ₹21,000 वर प्रेजेंटेड। देखो यहाँ पे नॉट प्रेजेंटेड नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है 21 वर प्रेजेंटेड। 21 के प्रेजेंट हो गए। तो सर प्रेजेंट कितने नहीं हुए? ये प्रेजेंट हो गए, 4 प्रेजेंट नहीं हुए। वैल्यू क्या आएगी? 79,000। इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 75,000 है, लेकिन बैंक के हिसाब से मेरे बैंक में 79,000 है। हमें वो करना है जो बैंक में हुआ है। हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। तो 75 को 79 बनाने के लिए क्या करूं? मैं यहाँ पे प्लस करूंगा 4,000। 4,000 प्लस कर दूं अगर मैं इसमें, तो 79 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? और अगर आप वैसे भी सोचो, मैंने माइनस करा 25, बैंक ने माइनस करा 21, तो मैंने 4,000 एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है ना। ठीक करने के लिए प्लस कर दूं वो 4,000, वही 4,000 प्लस करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 4,000 यहाँ पे प्लस होगा और लिखा जाएगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इस चीज को एक बार दोबारा देख लेना बैक करके, कई बार ध्यान से समझना पड़ता है इसको। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4,000 आ गया, क्योंकि 25 में से 21 के प्रेजेंट हो गए तो 4,000 के प्रेजेंट नहीं हुए।
इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740 रुपये। अब याद रखना बेटा जी, इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट बैंक ने कहीं से कलेक्ट करा है, हमसे नहीं लिया। हमसे लिया होता तो वो था इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अगर बैंक हमारे खाते में से इंटरेस्ट काटता है तो उसको लिखा होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड। कलेक्टेड का मतलब है हमें इंटरेस्ट मिला है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर है, उस पे इंटरेस्ट आया तो बैंक में ही तो आएगा ना। तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे वो इंटरेस्ट कलेक्ट करा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, समझे? बैंक बैलेंस बढ़ता है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740 रुपये प्लस करेंगे, इसको लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। चलो सर, इसके बाद क्या है? चेक ऑफ रुपीज 9,000 वर डिपॉजिटेड। 9,000 के चेक जमा करे, ऑफ विच 7,000 वर क्लियर्ड। ये लिखा है मैंने क्लियर्ड, थोड़ी हैंड राइटिंग शानदार है ना मेरी, बहुत ज्यादा। चेक ऑफ रुपीज 9,000 वर डिपॉजिट जमा करे, जिसमें से सिर्फ 7,000 के क्लियर हुए। यानी हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं फिर से। सपोज कर लो मेरे अकाउंट में 10,000 है, बैंक ने भी 10,000 दिखाए हुए। अब हमने जमा करे 9,000 के चेक, तो हमने तो 9,000 प्लस कर दिया होगा, हमारे हिसाब से तो 19,000 हो गया। लेकिन क्लियर सिर्फ कितने हुए? 7,000। बैंक में सिर्फ कितना प्लस हुआ? 7। तो बैंक के हिसाब से 17 है। अब देखो मैंने 9 करा हुआ है, बैंक ने बस 7 करा हुआ है, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा प्लस करे हुए हैं ना, तो 2 को माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आपको 19 को 17 बनाना हो तो माइनस करोगे ना 2,000, तो माइनस में लिखेंगे 2,000 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या कलेक्टेड या क्रेडिटेड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में 800 रुपये जमा कर दिए। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 800 इन आवर बैंक। हमारे बैंक में 800 जमा करे तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 800, और इसको क्या बोलूँगा? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब कुछ बच्चों को पिछली क्लास में बैलेंस निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो बेटा कुछ नहीं करना, ज़्यादा वाली साइड कौन सी है ये चेक करो। माइनस वाली साइड ज़्यादा वाली साइड है, 20,000, 550, 2,000, 22,550 आ गया। यहाँ पे भी यही लिखो 22,550। इसमें से ये माइनस कर दो, 4,740 और 800, तो बैलेंस बचता है 17,010। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और साइन कौन सा वाला लगाना है? ज्यादा वाली साइड वाला। माइनस वाली साइड बड़ी साइड है ना इसका, तो माइनस कौन सा होता है? पासबुक का। पासबुक का माइनस होता है डेबिट, तो आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन हमें करने हैं। ऑलराइट, एक और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। क्वेश्चन का तो आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया तो फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। ये लो, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लेना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लो जी, इसमें भी हमारे को BRS बनाना है। चलो बनाना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। इस बार लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है 2500। बेटा जी ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो जो ओवरड्राफ्ट आ रहा है 2500 वो हम यहाँ पे माइनस में शो करेंगे। क्या सर मैं इसको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोल सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक भी माइनस होता है ना। चलो अब देखो, चेक ऑफ रुपीज 15,000 पेड इनटू बैंक। बच्चे पेड कहीं भी लिखा हो तो समझ जाना डिपॉजिटेड। हमने जमा करा बैंक में 15,000, यानी हमने प्लस कर दिया 15,000, जिसमें से बैंक ने क्रेडिट करे 12,000। ओनली 12,000 वर क्रेडिटेड, ये नहीं लिखा 12,000 वर नॉट क्रेडिटेड। 12,000 हो गए,
मैंने प्लस करा 15, बैंक ने प्लस करा 12, तो मैंने 3000 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है ना, क्योंकि मैंने तो 15 करा, बैंक ने बस 12 करा, तो मैंने 3000 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है, उसे हटाओ, माइनस करेंगे, 3000 रुपीज माइनस होंगे, क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हमने जमा तो करे थे बट क्रेडिट नहीं हुए अभी तक। चलो, चेक इशूड, इशू का मतलब पेमेंट, इशू का क्या मतलब होता है, पेमेंट। हमने चेक इशू करे 10,000 के, जिसमें से सिर्फ 3,000 के प्रेजेंट हुए हैं, ओनली 3000 वर प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट हो गए हैं, यानी मैं माइनस कर रहा हूं 10, बैंक से माइनस हो रहे हैं मात्र 3, आप 10 माइनस कर रहे हो, बैंक से माइनस हो रहे हैं जस्ट 3, तो आप 7 एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हो ना, तो उसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, उसको वापस से ऐड कर दोगे, प्लस करोगे 7000 किस नाम से, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी मैंने आपको कल बताया था, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस होता है 7000। चलो, उसके बाद चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इनटू कैश बुक। सर डेबिट हुआ है कैश बुक में, डेबिट का मतलब प्लस हुआ है, एक 500 का चेक डेबिट हुआ कैश बुक में, बट नॉट सेंड टू बैंक। मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। भाई जब तक मैं बैंक में नहीं भेजूंगा, बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा, मेरा पैसा थोड़ी ना आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास चेक आया 500 का, डेबिट हुआ लेकिन बैंक में नहीं भेजा गया, तो मैंने एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है, उसको माइनस कर दो, 500 माइनस कर दो, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंड टू बैंक, डेबिट हुआ लेकिन बैंक में नहीं भेजा मैंने इसको, ठीक है। देयर इज अ डेबिट ऑफ 50 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। बेटा पासबुक में डेबिट है, पासबुक का डेबिट क्या होता है सर, पासबुक का डेबिट होता है माइनस, यानी बैंक ने हमारे से कुछ पैसा लिया है। किस चीज का पैसा लिया, 50 रुपीज तो बैंक ने इंटरेस्ट के लिए, और 100 रुपीज बैंक चार्जेस के लिए, हमने वो रिकॉर्ड नहीं करे हुए, तो कर लो, 50 रुपीज इंटरेस्ट के और 100 रुपीज बैंक चार्जेस के, 50 रुपीज इंटरेस्ट के, 100 रुपीज बैंक चार्जेस के, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इनटू पासबुक नॉट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड नहीं करे हुए थे, सेम अब रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद एक कस्टमर ने 3000 डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिए, कस्टमर ने 3000 डायरेक्टली जमा कर दिए, तो यहाँ पे प्लस कर दो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। फिर से बैलेंस कैसे निकालना है बच्चों, बड़ा वाला साइड, बड़ा वाला साइड कौन सा है जी, इस बार तो बड़ा वाला साइड ये लग रहा है, हाँ यही है, 7 और 3 10, 10,000, इधर भी 10,000, 10,000 में से ये सब माइनस कर दो, 10,000 माइनस 2500 माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 50 माइनस 100, 3850 बेटा जी बैलेंस आया। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा बैलेंस एज पर पासबुक, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वाली साइड का, बड़ी वाली साइड प्लस है, तो पासबुक की प्लस वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। आज मैंने आपको बीआरएस का कॉन्सेप्ट भी करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया और 2 क्वेश्चंस कराए। मुझे पूरी उम्मीद है आपका बीआरएस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। एक क्लास और लगाएंगे जिसमें हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे बीआरएस के, और तुम्हारा बीआरएस मजबूत, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे बीआरएस में। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग समझाऊंगा, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो समझाऊंगा, और फिर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। I'm gonna see you all super soon. Till then, take care, bye bye, keep growing and keep glowing.